Hello friends, welcome to my channel VK Way to Success। आज हम जो है वो कॉमर्स क्लासेस की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर जो है फोर्थ लेकर आए हैं। हम पहले भी जो है वो इसके बारे में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है वो हम लोगों ने जो है वो किया था बिजनेस सर्विसेज में कि बिजनेस सर्विसेज की नेचर क्या है और किस तरीके से जो है वो सर्विसेज और गुड्स जो हैं वो एक जैसी हैं या उनसे डिफरेंस है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज जो है वो हमारे पास हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमारे पास है बैंकिंग। तो बैंक जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो कह सकते हैं जो कि हमसे पैसे लेता है, एक्सेप्ट करता है मनी, और पब्लिक लैंडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो देता भी है। हम वहाँ से जो है वो बैंक से पैसे निकलवा भी सकते हैं थ्रू चेक, ड्राफ्ट, आजकल तो एटीएम भी है भी। बैंक जो है वो एक मार्जिन जो है वो प्रॉफिट का अर्न करती हैं हमें मनी लेंड करके। लोग जो हैं वो अपने सेविंग्स भी वहाँ पे रख सकते हैं और उसके ऊपर टाइम पे टाइम जो है वो इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ बैंक जो है वो है हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और कमर्शियल बैंक की पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अब सबसे पहले हम जो है वो कमर्शियल बैंक देखते हैं। कमर्शियल बैंक जो है वो बैंक जो कि चलाई जाती है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। मेन फंक्शन इन बैंक का क्या है कि ये डिपॉजिट करता है मनी, और इनकी मेन एम क्या है कि इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है या लैंडिंग पे देना है। दो तरह के जो है वो हमारे पास कमर्शियल बैंक्स हैं। एक तो है पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक है जिसमें गवर्नमेंट जो है उसका मेजर जो है वो हिस्सा रहता है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल रहता है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सेकंड नंबर पे रखते हैं और फर्स्ट जो है वो उनका सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है। इस तरीके के जो है वो हमारे यहाँ पे 20 जो है वो मोर देन 20 जो है वो बैंक है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है और बहुत से बैंक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि आउंड, मैनेज एंड कंट्रोल किए जाते हैं प्राइवेट प्रमोटर्स के द्वारा। ये बैंक जो हैं वो फ्री रहते हैं ऑपरेट करने के लिए मार्केट फोर्सेस में। फॉर एग्जांपल जैसे HDFC है, ICICI है, UTI है एंड सो ऑन, और भी बहुत सी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये वो बैंक हैं जो कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर जो है वो गवर्न किए जाती है। मेन एम इन बैंक का क्या है कि लोगों को, जो उनके मेंबर्स हैं ख़ास तौर पर, उनको जो है वो चीप क्रेडिट जो है, सस्ते रेटों पे जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करना, और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग भारत में जो है उसको बढ़ावा देना। इसके साथ कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक हैं। ये बैंक जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं कि कुछ ख़ास तरह की जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंडस्ट्रियल बैंक जो है वो एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो एक गवर्नमेंट बैंक है जो कि सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ जितनी भी कमर्शियल बैंक की भारत में है वो सारी की सारी। ये बैंक जो है वो कोऑर्डिनेट करता है करेंसी और क्रेडिट पॉलिसीज देश के लिए। RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक के तौर पर जो है वो काम करता है। अब हमारे पास जो है वो कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक हैं तो इनकी जो है वो
क्या क्या जो है वो इनके फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या है इनके, सबसे पहले है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट करने हैं। जो प्राइमरी फंक्शन जो है इसका वो यही है कि लोगों से जो है वो पैसे जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं। ये डिपॉजिट जो है वो करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या फिक्स्ड अकाउंट में, रेकरेंट डिपॉजिट्स है। तो जो भी उनकी जो है उन्होंने डिपॉजिट खोले हुए हैं, जो भी उनके अकाउंट्स है, उस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो है वो पैसा जो है वो इकट्ठा कर रहा है। तो इसी तरीके से जो है अगर हम देखें तो मेन एम इन अकाउंट की क्या है कि लोगों में जो सेविंग हैबिट है उनको बढ़ावा देना, उनको जो उन्होंने अगर वहाँ पे पैसे जमा करवाए हैं, तो ख़ासतौर पर सेविंग है या फिक्स्ड अकाउंट है, तो उनके ऊपर जो है वो उनको इंटरेस्ट वगैरह जो है वो भी देना टाइम पे टाइम। अमाउंट जो है वो ईज़िली जो है वो बैंक से विड्रॉन भी किया जा सकता है। ठीक है, और हम लोग जो है वो आजकल उनकी बाकी फैसिलिटीज़ जैसे एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो भी हम लोग जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक का काम है लैंडिंग ऑफ फंड्स। ठीक है, बैंक जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है लोन्स और एडवांसेस। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो अगर जो हमने डिपॉजिट करवाया उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो अपना लोन्स वगैरह या एडवांस वगैरह जो ले सकते हैं। सपोज़ जैसे ओवरड्राफ्ट्स हैं, कैश क्रेडिट्स है, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स हैं, कंज्यूमर क्रेडिट है। तो ये सारे जो है वो लोन्स और एडवांसेस जो है वो बैंक के द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा चेक फैसिलिटीज़ जो है वो बैंक के द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है ना, चेक फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। एक चेक जो है वो हम कह सकते हैं इट इज़ ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स इन बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक्स, कि ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें मदद करता है कि हम लोग बैंक से जो है वो पैसा निकलवा सकते हैं। और इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे दो तरह के चेक होते हैं। एक होता है बैरर चेक्स, ठीक है, और एक होता है क्रॉस चेक। बैरर चेक के ऊपर कोई भी लाइन वगैरह नहीं डालनी है। क्रॉस चेक के ऊपर अगर एक भी लाइन पड़ी होगी तो इट मीन्स कि वो हम लोग जो है वो सिर्फ अपने जिस नाम का वो चेक बना होगा उसी के अकाउंट में जो है वो हम उसको जाके तो वो डिपॉजिट करवाते हैं, तभी उसका पैसा जो है मिलता है। ठीक है, बैरर चेक जो है वो कोई भी जो है वो किसी भी काउंटर पे जाकर जो है वो ले सकता है, निकलवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे पास है रेमिटेंस ऑफ फंड्स। बैंक जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह थ्रू बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या मेल ट्रांसफ़र, और नॉमिनल कमीशन चार्जेस जो है वो लेते हैं। आजकल तो जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है वो ऑनलाइन भी है, वहाँ से भी हम जो है वो मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी के भी। तो ये फैसिलिटीज़ भी जो है वो आजकल प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा लाइट सर्विसेज हैं। ठीक है, एलाइट सर्विस हैं जो कि बैंक ने जो है वो दी हुई हैं। इन फंक्शन के अलावा पेमेंट ऑफ बिल्स, लॉकर फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, अंडर राइटिंग सर्विस है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ है, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो एलाइट सर्विस हैं जो कि हमें दी गई हैं। इसके अलावा ई बैंकिंग, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ई बैंकिंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वो लेटेस्ट जो है वो वेव है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और बैंक जो है वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। अच्छा, इसमें जो है वो लो ट्रांजैक्शन है, और जो क्यूज़ हमें जो है वो बैंक के बाहर या बैंक में जाके बनानी पड़ती है, उसका हमें जो है वो कोई भी जो है वो लेना देना नहीं। हम अपने मोबाइल से जो है वो हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो है वो ऑफ़र की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि ई बैंकिंग के अंदर बैंक जो है वो देता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक और थ्रू इंटरनेट। ये सर्विसेज जो है वो कई तरह की ट्रांजैक्शन करने में जो है वो ईज़िली जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग ए पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल टेलीफोन। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग? सबसे पहले तो कस्टमर जो हम लोग हैं, तो ये 24 आवर सर्विस है, कभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमें जो है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसमें रखना है, रिकॉर्ड रखना है हर एक ट्रांजैक्शन का, जो हेल्प करता है कस्टमर को कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम वेस्ट मत करे, अपने मोबाइल से ही सब कुछ कर सकता है। कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन रहती है, उसी समय अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, दूसरे को भी पता कर सकते हैं मिला है या नहीं मिला है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो बैंक के द्वारा जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा बैंक्स को क्या बेनिफिट है इससे? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हेल्प करता है कि ब्रांचेस में कामकाज के लोड को, और इससे जो है बैंक को भी एडवांटेजेस होती है। कम्पिटिटिव है आजकल सारा कुछ, तो उसमें बैंक जो है वो अपना डाटा जल्दी से मेंटेन कर सकता है। अनलिमिटेड नेटवर्क है बैंक का, ठीक है ना, और विड्रॉल नीड जो है वो कस्टमर की आसानी से जो है पूरी हो सकती है अगर उनके पास जो है वो ये ई बैंकिंग जो है वो है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास बैंकिंग का, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो है आजकल जो है वो इंश्योरेंस, ह्यूमन लाइफ जो है इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है। हम लोग जो हैं डैमेज रहता है प्रॉपर्टी लॉस का, कभी कुछ, कभी कहीं पे फायर लग सकती है, आग लग सकती है, डेथ हो सकती है, राह चलते एक्सीडेंट हो सकता है। कहीं पे जो है वो हम लोग अगर सामान जो है हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, थ्रू शिप करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर शिप में जो है वो शिप की वजह से लॉस हो जाता है, तो इन सब को जो है वो कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो है इंश्योरेंस है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस जो है वो क्या है कि वो डिफ़ाइन करती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट कि एक पार्टी जो है दूसरे को अगर कभी भी कोई लॉस होता है तो उसको उस डैमेज को कंप्लीट करने के लिए जो है वो उसको मनी देती है। तो ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको हम पॉलिसी भी कह सकते हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। पार्टी जो रिस्क में होती है उसको इंश्योर्ड जो है वो किया जाता है, इंश्योर्ड, और दूसरी पार्टी जो फर्म जो है वो इंश्योर करती है रिस्क पे, और उसको जो है इंश्योरेंस या एश्योरेंस अंडरराइटर जो है वो कहा जाता है। अब ये सारा कुछ तो हम लोगों ने जो है वो कर लिया। अब इसमें जो है सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो इसके मेन जो है वो फंक्शंस क्या हैं इंश्योरेंस के, ठीक है। कई तरीके के फंक्शंस हैं इंश्योरेंस के, जैसे प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, ठीक है। इसमें सर्टेनिटी जो है प्रोवाइड किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंश्योरेंस का कि जो प्रोवाइड करता है सर्टेनिटी, पेमेंट जो है रिस्क और लॉस की। उसके अलावा रिस्क शेयरिंग है, लॉस जो है रिस्क शेयरिंग का वो सेपरेट होता है ओवर एंड शेयर करता है पर्सन को, एक्सपोर्ट करता है सेम रिस्क, और प्रीमियम भी जो है वो पेड किया जाता है पर्सन को एक्सपोज अगर कभी भी जो है वो रिस्क होता है। असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में फंड्स जो रेज़ किए जाते हैं इंश्योरर के द्वारा प्रीमियम पेमेंट के द्वारा, वो इन्वेस्ट किए जाती हैं प्रॉफिटेबल स्कीम के लिए, और थारोली प्रोफेशनल जो है मैनर के तरीके से जो है वो उसको उन स्कीम्स के द्वारा जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास है कि ये तो हो गया हमारा फंक्शन इंश्योरेंस का, जिसमें हमारे पास आ गया प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, रिस्क शेयरिंग, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अलावा है प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन जो है वो हमें दीजिए इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है, इससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं कि किसी भी तरीके की सर्टेनिटीज़ होंगी तो चलो हम लोगों को वो रिस्क कवर मिल सकता है। अगर हमारी शॉप है, कुछ भी है, तो अगर कभी फायर लग जाती है, वहाँ पे कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो उसके बदले में हमें जो है वो, अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो हमें उसके बदले में जो है वो उसका हर्जाना मिल सकता है। तो उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सबसे पहले तो क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस का है वो पूरे विश्वास के ऊपर होना चाहिए। बोथ इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस जो है उनको अपनी गुड फेथ जो है वो एक दूसरे के प्रति दिखानी पड़ेगी। जो भी हमें वहाँ पे डिटेल्स देनी है वो सबकी जो है वो रियल फैक्ट्स पे होनी चाहिए, और पूरी डिटेल जो है एज क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अच्छे तरीके से जो है वो सही तरीके से जो है वही देनी है, ताकि कभी भी लॉस हो तो उस समय जो है वो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है, मतलब कि अगर सब्जेक्ट मैटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का, वो हमें जो है वो शो होना चाहिए कि इंश्योरेंस जो है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो क्या है उसका। तो उसके बाद है
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, हर जाना। अकॉर्डिंग टू इस प्रिंसिपल के जो लॉस है, इंश्योरेंस ट्राई करता है कि वो इंश्योर्ड को सेम पोजीशन में रहे, और कभी भी हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी कोई घटना घट जाती है तो उसको कंपनसेट किया जाए, लॉस जो है जो कि जो डैमेज किया गया है, जो प्रॉपर्टी जो है जो इंश्योर की गई है उसकी डिस्ट्रक्शन की कितनी है। तो जितना भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, अगर फायर है या मैरिन इंश्योरेंस है तो जिस हिसाब से इंश्योरेंस आपने करवाया वैसा ही आपको जो है वो इंडेमनिटी जो है वो मिलनी चाहिए। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट क्या है, अब इसमें क्या है कि उन्होंने लॉस का जो है वो मेन कास्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कंपनसेट करना है। रीज़न स्टेट की जो है वो उसमें पॉलिसी में है, अगर उस वहाँ पे 2 या 3 कासेस हैं कि अगर लॉस होता है तो मोस्ट प्रोमिनेंट कास्ट है कि हमें जो है इफ़ेक्टिव कास्ट जो है वो कंसिडर करना जो है वो करना पड़ेगा उसमें। अच्छा, उसके अलावा है सबरोगेशन, ये हमें बताता है कि कंपनसेट जो है वो किया जाता है लॉस और डैमेज जो है वो प्रॉपर्टी जो इंश्योर किए गई है। राइट ऑफ जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी का वो इंश्योरेंस कंपनी के पास है, तो इंश्योर्ड जो है उसको कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉफिट जो है उस डैमेज प्रॉपर्टी का जो कि डैमेज हो चुकी है उसका जो भी अगर है तो उसकी सेल करना, जो लॉस प्रॉपर्टी है जिसके बदले में वो हर्जाना ले रहा है तो वो सारा का सारा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा और उसका उसके ऊपर कोई हक नहीं है। अब जब उसने प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट वन, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि डबल इंश्योरेंस जो है, जो अमाउंट है लॉस का वो रिकवर्ड किया जाता है प्रोपोर्शन में, अमाउंट इंश्योर किया गया है। इन केस अगर बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, सेम प्रॉपर्टी जो है इंश्योर की गई है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके ऊपर जहाँ जो एक्चुअल लॉस है उसको कंसिडर किया जाएगा, राइट जो है इंश्योर का उसको फर्दर पेमेंट जो है वो फ्रॉम अदर इंश्योरेंस जो है वो नहीं दी जाएगी, रिकवर किया जाएगा इंटायर अमाउंट एक इंश्योरेंस है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास जो है जो रीज़नेबल स्टेप्स हैं उनको लिया जाएगा ताकि लॉस या डैमेज जो भी इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का है उसको ठीक किया जा सके। और इंश्योरेंस पॉलिसी अगर जब हम लेते हैं तो ये भी हमें जो है वो हम केयरलेस नहीं रहना चाहिए और हम लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रखनी है। अगर गोडाउन जो है वो कभी आग पकड़ लेता है, ओनर जो है वो उसको ट्राई टू सेव द गुड्स, उन चीज़ों को जो है वो बचाने की कोशिश करेगा। ये नहीं है कि भाई हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो जलने दो, सारा जल जाए कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं है। हमें जो है उस डैमेज को, उस लॉस को कम करने की कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट ये थे हमारा आज का जो है टॉपिक था इंश्योरेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वीके वे टू सक्सेस एंड आल्सो गिव योर views, comments, okay, like the video. Have a nice day.